दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की, जिसमें हम सबसे पहले उसका पावर सर्किट डायग्राम समझेंगे। अगेन हम इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझेंगे और फिर समझेंगे इसमें इंडिकेटर की वायरिंग। एक ही वीडियो में कम्प्लीटली समझाएंगे कि कैसे इसको कंप्लीट करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को। इसमें हम सेलेक्टर स्विच भी लगाएंगे और वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में फ्लोट स्विच को कैसे लगा सकते हैं और DOL स्टार्टर में कैसे लगा सकते हैं। और कोई भी स्टार्टर पहले से हमारे पास अवेलेबल है वहाँ हमें फ्लोट स्विच लगाना है तो उसकी वायरिंग कहाँ करनी होगी। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके पावर सर्किट डायग्राम की। दोस्तों पावर सर्किट डायग्राम के लिए सबसे पहले हम एक TPN लगाते हैं, जिसको ट्रिपल पोल प्लस न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ सप्लाई हम R/B तीनों फेस इन कराते हैं नीचे वाले पॉइंट में, और ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करते हैं। और जो हम मेन कॉन्टेक्टर लगाते हैं, मेन कॉन्टेक्टर के इनपुट पॉइंट में लेकर के जाते हैं। मेन कॉन्टेक्टर के नीचे एक ओवरलोड रिले लगी होती है, वो हमारी मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से लगी होती है। ओवरलोड रिले कि हमारी मोटर कितने हॉर्स पावर की है, उसी की करंट रेटिंग के हिसाब से हम ओवरलोड रिले लगाते हैं। अब दोस्तों जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, इसी के इनपुट से सप्लाई को लूप देंगे और अपने जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके इनपुट में लेके जाएंगे। डेल्टा कॉन्टेक्टर में हम चाहें तो रिले लगा सकते हैं और ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है रिले लगाना डेल्टा कॉन्टेक्टर में, क्योंकि मेन कॉन्टेक्टर में रिले लगी हुई है पहले से ही। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर के सप्लाई को आउट करके जो हमारे मोटर के टर्मिनल होते हैं 6, उसके 3 टर्मिनल में दे देंगे। अब दोस्तों जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, इससे जो सप्लाई आउट की है हमने, यहीं से लूप लेकर के जाएंगे और स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट वाले पॉइंट में लगा देंगे। इनपुट वाले पॉइंटों को एक दूसरे के साथ क्रॉस कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पहले मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होता है और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होता है। मेन कॉन्टेक्टर के तीनों फेस हमारे मोटर के 3 टर्मिनल हैं जो उसमें दे दिए हैं, और दूसरी साइड से जो 3 टर्मिनल हैं ये स्टार कॉन्टेक्टर के जरिए एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन हो गया। दोस्तों हम जो फेस फेलर रिले लगाते हैं उसमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट पावर के लिए होते हैं, जिसमें हम R/B तीनों फेस दे देते हैं मेन सप्लाई से। ऐसे करके हमारा जो पावर सर्किट डायग्राम है ये कंप्लीट होता है, और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसके कंट्रोल सर्किट डायग्राम की। दोस्तों यहाँ नीचे जो कॉन्टेक्टर के वायरिंग हो रखी है, इस वायरिंग को मैं हटा देता हूँ। आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाना है मुझे। अगर ऐसे ही एज इट इज लगाए रखूँगा तो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी और एक दूसरे में तार खो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। कंट्रोल सर्किट डायग्राम के लिए मुझे एक 6 एम्पियर की MCB लगानी होती है, जिसके मैं इनपुट में किसी भी R/B फेस से सप्लाई दे देता हूँ, और इससे जो सप्लाई को आउट करता हूँ मैं, वो लेकर के जाता हूँ मैं अपनी जो मैंने फेस फेलर रिले लगाई है इसके कॉमन पॉइंट में। दोस्तों मेरा फेस फेलर रिले का जो कॉमन पॉइंट है वो 13 नंबर है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं डायग्राम में। और 14 नंबर इसका NC पॉइंट है और 15 नंबर NO पॉइंट है। इसका 7 नंबर और 8 नंबर कॉइल का पॉइंट होता है, जिसको ऑपरेट करते हैं हम फेस फेलर रिले को। जहां हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में R/B फेस दिए थे, वहीं से किसी भी एक फेस से सप्लाई दे देते हैं हम 7 नंबर पॉइंट में रिले को ऑपरेट करने के लिए, और 8 नंबर पॉइंट में न्यूट्रल देते हैं। अब दोस्तों जो हम 14 नंबर से सप्लाई को आउट करते हैं, ये लेकर के जाते हैं हम अपने कॉन्टेक्टर के नीचे जो ओवरलोड रिले लगा रखी है उसके, हमारा कॉमन पॉइंट जो होता है उसके 95 नंबर कॉमन पॉइंट में। ओवरलोड रिले का 95 नंबर कॉमन पॉइंट होता है और 96 नंबर NC पॉइंट होता है। 96 नंबर पॉइंट से हम सप्लाई को आउट करते हैं, और अब इसको लेकर के जाते हैं अपने सेलेक्टर स्विच में। जो सेलेक्टर स्विच है हमारा, इसमें भी एक कॉमन पॉइंट होता है और एक ऑटो होता है और एक मैनुअल। हम चाहें तो अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑटो में ऑपरेट करा सकते हैं, हम चाहें तो अपना मैनुअल में ऑपरेट करा सकते हैं। जो हम पुश बटन लगाते हैं उनको मैनुअल में लगाते हैं, और ऑटो से सप्लाई डायरेक्टली कॉन्टेक्टर को दे देते हैं। जैसे हम सेलेक्टर स्विच को ऑटो में रखते हैं तो हमें पुश बटन को प्रेस नहीं करना पड़ता। जैसे हमारी लाइट आती है तो मोटर ऑन हो जाएगी, मान लीजिए लाइट चली गई तो मोटर बंद हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है ये तो।
अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने नॉर्मल में करके इसको छोड़ दिया, ऑटो में नहीं किया है। जैसे ही लाइट जाएगी तो हमारी मोटर चल रही है या जो भी इक्विपमेंट हमने चला के रखा है स्टार डेल्टा स्टार्टर से, वो बंद हो जाएगा। जैसे ही लाइट आएगी तो वो मैनुअल में है तो ऑन नहीं होगा, हमें उसको ऑपरेट करने के लिए जाना पड़ेगा। पुश बटन को दबाएंगे तब हमारा स्टार्टर चलेगा। इसीलिए हम सेलेक्टर स्विच का यूज करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है तो हम अपने स्टार्टरों को ऑटो में करके छोड़ देते हैं कि जैसे ही लाइट आए तो हमारी मोटर अपने आप ऑन हो जाए। अब हम सेलेक्टर स्विच के जो 2 नंबर पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और पहले अपने एनसी पुश बटन में लेके जाते हैं, जो रेड कलर का एनसी पुश बटन लगाते हैं। दोस्तों रेड पुश बटन से सप्लाई को आउट करेंगे और ग्रीन पुश बटन में लेकर के जाएंगे और ग्रीन पुश बटन से आउट करके सप्लाई को मेन कॉन्टैक्टर है उसके A1 पॉइंट में लेकर के जाएंगे। अब हमें कॉन्टैक्टर को होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो होल्ड करने के लिए जहां हमने A1 पॉइंट में सप्लाई दी है वहां से एक NO पॉइंट में लूप देते हैं कॉन्टैक्टर के, और जो कॉन्टैक्टर का दूसरा NO पॉइंट होता है उससे सप्लाई ला करके जो हमारा रेड पुश बटन होता है उसके आउटपुट में ला के जोड़ देते हैं। रेड पुश बटन के आउटपुट में जोड़ सकते हैं या NO पुश बटन के इनपुट में जोड़ सकते हैं, एक ही बात है। अब हमने जो मेन कॉन्टैक्टर लगा के रखा है, मेन कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट से सप्लाई आउट करके अपना टाइमर है जो टाइमर के A1 पॉइंट में लेके जाते हैं और टाइमर के A1 पॉइंट से लूप दे देते हैं टाइमर के कॉमन पॉइंट में जो कि 15 नंबर है, और 16 नंबर हमारा NC पॉइंट है जिससे सप्लाई को आउट करेंगे और डेल्टा के NC पॉइंट में लेकर के जाएंगे। डेल्टा के NC पॉइंट जो दूसरा वाला है वहाँ से सप्लाई को आउट करके स्टार कॉन्टैक्टर के A1 में लेकर के जाएंगे। अब हमारे टाइमर का जो 18 नंबर NO पॉइंट है यहाँ से सप्लाई आउट करेंगे। जैसे हमने अपना 10 सेकंड का टाइम फीड करके रखा है टाइमर में, तो 10 सेकंड बाद NC में सप्लाई नहीं जाएगी, NO में सप्लाई जाएगी। तो NO से सप्लाई को आउट करेंगे और स्टार कॉन्टैक्टर के NC में लेकर के जाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि बाय द वे हमारा टाइमर ख़राब हो जाए तो हमारा एक टाइम में एक ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा NC स्टार कॉन्टैक्टर का, वहाँ से सप्लाई आउट करके डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 में लेकर के जाएंगे। ऐसे करके हमारा इसकी वायरिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम ऑन का इंडिकेटर लगाने के लिए, तो ऑन का इंडिकेटर हम A1 से लगा सकते हैं या A1 से जितनी जगह हमने सप्लाई को लूप दिया है अपने कॉन्टैक्टर में A1 सप्लाई से जहाँ जहाँ लूप दिया है हम कहीं से भी सप्लाई को आउट करके अपने ऑन के इंडिकेटर में ले जा सकते हैं। और न्यूट्रल हर जगह कॉमन होता है, हम तीनों इंडिकेटरों में न्यूट्रल एक जगह से दे देंगे कहीं से भी। अब हम ऑफ का इंडिकेटर लगाते हैं तो मान लीजिए जहां हमने मेन कॉन्टैक्टर में नीचे NO पॉइंट में सप्लाई दी है होल्डिंग के लिए, वहां से एक NC पॉइंट में लूप दे देंगे और दूसरे कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से सप्लाई को आउट करके ऑफ के इंडिकेटर में लगा देंगे, क्योंकि होल्डिंग वाला जो पॉइंट है वहाँ सप्लाई रेगुलर आती रहेगी और वहाँ से NC के जरिए ऊपर जाती रहेगी सप्लाई। जैसे ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो NC से सप्लाई कट हो जाएगी और ऑफ का इंडिकेटर बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ट्रिप के इंडिकेटर की, तो ट्रिप का इंडिकेटर हम 2 जगह से दे सकते हैं। एक तो जो हमने फेस फिलर रिले लगाई है इसके 18 नंबर पॉइंट से दे सकते हैं हम ट्रिप की सप्लाई, और दूसरा पॉइंट है हमारा जो ओवरलोड रिले है वहाँ से हम ट्रिप का इंडिकेटर लगा सकते हैं। ओवरलोड से लगाने के लिए 95 नंबर से एक 97 में लूप देंगे और 97 के बाद 98 नंबर जो पॉइंट है वहाँ से ट्रिप की सप्लाई दे सकते हैं। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। जो हमारा TPN है उसमें 4 पोल होते हैं, चौथे पोल में न्यूट्रल लगा हुआ है। मेन कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में न्यूट्रल देना है, स्टार कॉन्टैक्टर के A2 और डेल्टा कॉन्टैक्टर के A2। वायरिंग हो गई है दोस्तों, और अब वायरिंग कर रहे हैं हम अपना फ्लॉट स्विच है जो उसकी। फाइनली फ्लॉट स्विच को लगाने के लिए जो सेलेक्टर स्विच है उसके ऑटो में लगा सकते हैं और ये सीरीज में लगता है, और या फिर इसको लगा सकते हैं हम ग्रीन पुश बटन को हटा करके ग्रीन पुश बटन की जगह सीरीज में यहाँ लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।